मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं केमिकल रिएक्शन का प्रीवियस वीडियो बनाया था जिसमें मैंने संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया को डिस्कस किया था। मैं आज इस वीडियो में वैद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस अभिक्रिया के बारे में बताना चाहता हूँ। आइए पहले मैं डायरेक्ट टॉपिक को शुरू करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। वैद्युत अपघटन यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा के कारण विद्युत धारा को प्रवाहित करने से उसमें उपस्थित पदार्थ विभक्त हो जाते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया को समझने के लिए आपको ये बात समझना होगा। जैसे मान लेते हैं कि ये एक प्रकार का विद्युत अपघटनी सेल है। वैद्युत अपघटनी सेल, वैद्युत अपघटनी सेल ये है। इसमें मैं ऊपर में रिएक्शन लिख दिया हूँ, मैं ऊपर में रिएक्शन लिखा हूँ NaCl, ये 2 बनाएगा, तो 2 NaCl Na+Cl2। देखिए कैसे होता है। मान लीजिए इसमें एक मैंने विलयन डाला, ये एक्वस होता है, इसमें मैंने एक विलयन डाला, NaCl का घोल डाला, और इसमें एक इलेक्ट्रोड है ये 2 इलेक्ट्रोड है, और एक को मैंने कनेक्ट किया। मान लेते हैं यहाँ सेल है, इसको कनेक्ट किया और सेल से इसको कनेक्ट किया। एक प्लस चार्ज, एक सेल का एक पॉजिटिव टर्मिनल है, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल है। जैसे ही विद्युत धारा इसमें बहेगा, पॉजिटिव से जो जुड़ा हुआ है इसको हम लोग कैथोड कहते हैं, इसको एनोड कहते हैं, इसको हम लोग एनोड बोलेंगे, एनोड। और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है इसको हम लोग कैथोड कहेंगे, कैथोड। अब होता क्या है रिएक्शन में कि जब भी विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होगा तो ये NaCl 2 चीज़ों से बना है, एक सोडियम आयन और दूसरा क्लोरीन आयन। और ये आयन विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या होल्स, सेमीकंडक्टर में एक कॉन्सेप्ट आता है होल्स, जो मैं आगे कभी बताऊंगा, पर अभी हम समझेंगे कि या तो आयंस मैं डिस्कस करूंगा उसको, या आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 ऐसे चार्ज कैरियर्स हैं जो विद्युत धारा को ट्रांसफ़र कराने में हेल्पफुल होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो मौजूद नहीं है, पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के जगह पर यहाँ पर आयंस हैं। इस घोल में Na और सोडियम आयन और क्लोरीन आयन मौजूद है, और जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है यही आयन विभक्त कर जाते हैं। विभक्त करने पर होते क्या हैं कि सोडियम एनोड पर चला जाता है और सोडियम कैथोड पर चला जाता है और क्लोरीन एनोड पर आ जाता है, और एक अभिक्रिया होता है जिसको हम लोग कहते हैं जैसे NaCl, और इसको हम लोगों ने विद्युत धारा प्रवाहित किया। विद्युत धारा देने से ये 2 भागों में बढ़ जाएगा, Na+Cl2, यानी आपको Na मिलेगा कैथोड पर, कहाँ मिलेगा? कैथोड पर, और Cl2 मिलेगा आपको एनोड पर। इस तरीके से एनोड से क्लोरीन गैस क्या होती है, बाहर निकल जाती है, और इस क्लोरीन गैस का उपयोग अलग अलग चीज़ों में किया जाता है। जहाँ पर भी हम लोग क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं उसको हम लोग इसी विधि से क्लोरीन गैस को प्राप्त करते हैं, और फिर अलग अलग उनको कामों में, अलग अलग रसायन को बनाने में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। तो ये था वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया, वैद्युत अपघटन भी कह सकते हैं, जिसमें वैसी अभिक्रिया जिसमें हम लोग विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। और जैसे H2O, दूसरा रिएक्शन बहुत सिंपल सा कॉमन कंपाउंड है H2O, सबको ही जानता है इसके बारे में, ये जल का सूत्र है। और जब इससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, तो ये जल 2 भागों में टूट जाएगा, H2+O2, 2 भागों में ये जल विभक्त हो जाता है, मतलब एक हाइड्रोजन गैस और दूसरा ऑक्सीजन गैस। इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं वैद्युत अपघटन। नेक्स्ट है
नेक्स्ट आपका है एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन, इसको समझने से पहले एक बात समझना होगा। अभिक्रियाशीलता श्रेणी, अभिक्रियाशीलता श्रेणी, अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, पीटी, एजी, एयू, ये अभिक्रियाशीलता श्रेणी है। जैसे जैसे आप नीचे आएंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर घटता जाता है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी ऑर्डर है सोडियम का, Na, सोडियम का। यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर है सोडियम का, फिर है पोटेशियम का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का, जिंक, फेरस, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, मरकरी, प्लेटिनम, फिर है सिल्वर और फिर है गोल्ड। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। और इन्हीं ऑर्डर के अनुसार एकल विस्थापन अभिक्रिया को समझा जा सकता है। एकल विस्थापन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जिसमें किसी भी कंपाउंड, जैसे मान लीजिए कि एक पदार्थ AB है, एक यौगिक है, कंपाउंड है AB, और AB की अभिक्रिया मैं करवा रहा हूं किसी X नामक तत्व से। अब मान लीजिए A है प्लस और B है माइनस, दो तरह के आयन होते हैं, एक धन आयन दूसरा ऋण आयन। और किसी भी कंपाउंड का निर्माण धन आयन और ऋण आयन से होता है। तो AB में A है धन आयन, B है ऋण आयन, और ये X है धन आयन, मतलब धन आयन बनाएगा। और जब रिएक्शन होगा, मान लीजिए A का रिएक्टिविटी ऑर्डर कम है किससे? X, अभिक्रियाशीलता। A की अभिक्रियाशीलता X से कम है, तो क्या होगा? X A को इस विलयन से विस्थापित कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ये अभिक्रियाशीलता श्रेणी में, ऐसा ही अभिक्रियाशीलता श्रेणी में मान लेता हूँ सपोज दैट A लेस देन X, मतलब कि A की अभिक्रियाशीलता श्रेणी X से कम है, तो X A को डिस्प्लेस कर देगा और नया एलिमेंट बनेगा, और नया कंपाउंड जो बनेगा XB और प्लस A बाहर हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा। इसी अभिक्रिया को कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। किसी भी कंपाउंड से उच्च अभिक्रियाशीलता वाले तत्व द्वारा निम्न अभिक्रियाशीलता वाले तत्व को हटाकर नए पदार्थ बनाने की इस प्रक्रिया को कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। आप अगर चीज़ों को जल्दी न समझ पा रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके, वीडियो को स्लो करके, या आप दोबारा वीडियो को देखकर आप इस अभिक्रिया या किसी भी वीडियो में इस तरह के समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। यदि कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में आए और क्लियर करें कि क्या दिक्कत हो रहा है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर Na और Cl है, NaCl, और सॉरी मान लेता हूँ कि यहाँ पर है Na की अभिक्रिया कराई जा रही है CuSO4 से। देखिए CuSO4 क्या है? CuSO4 है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बहुत डिटेल्स बताऊंगा, पर यह है कॉपर सल्फेट और यह है सोडियम। होगा क्या कि सोडियम बनाता है, अभी सोडियम आपको न्यूट्रल फॉर्म में दिख रहा होगा, पर सोडियम बनाता है, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो सोडियम बनाता है पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव आयन सोडियम है। और कॉपर सल्फेट में दो आयन है, Cu2+, दो चार्ज आएगा, और SO4 -। अब क्या होगा? अभिक्रियाशीलता श्रेणी एक बार देखें, यहाँ सोडियम है और यहाँ कॉपर है। सोडियम की अभिक्रियाशीलता बहुत ऊंच है, बहुत ज़्यादा है। किसके कंपैरिजन में? कॉपर के कंपैरिजन में। अब कॉपर को, इस विलयन से सोडियम कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। भाई जहाँ जो ज़्यादा मजबूत रहता है उसी का चलता है, वही कहानियाँ यहाँ है। पहले से सल्फर के साथ
सल्फेट SO4 के साथ कॉपर जुड़ा हुआ था, पर सोडियम के आने के बाद बड़ा मुश्किल है कॉपर को रह पाना कॉपर सल्फेट के साथ, क्योंकि सोडियम ज़्यादा मजबूत है, कॉपर कमज़ोर है। ऐसे समझें, कॉपर बहुत कमज़ोर है सोडियम के कंपैरिजन में। सोडियम कॉपर को साथ नहीं देखना चाहेगा, तो सोडियम कॉपर को हटा देगा, और ये हटने के बाद Na माइनस चार्ज के साथ आएगा। अब एक चीज़ और ध्यान दें, लिखने का तरीका है Na का वैलेंसी 1 होता है और SO4 का वैलेंसी 2 होता है। वैलेंसी एक्सचेंज कर जाएगा तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा Na2SO4, यानी यहाँ पर नया कंपाउंड बनेगा Na2SO4 और बाहर कौन हो गया, कॉपर। इस प्रकार के इसको हम लोग कहते हैं सोडियम सल्फेट, और इसमें कॉपर को विस्थापित कर दिया सोडियम, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम है एकल विस्थापन अभिक्रिया। और भी आप लिख सकते हैं जैसे Mg प्लस CuSO4, इसमें क्या होगा कि Mg 2 प्लस होता है, Cu भी 2 प्लस और SO4 की भी वैलेंसी 2 माइनस होती है। Mg अधिक क्रियाशील है कॉपर से, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा और नया कंपाउंड बनाएगा MgSO4। Mg जिसकी वैलेंसी 2 है और SO4 जिसकी वैलेंसी भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा और इसके कारण से MgSO4 बना और यहाँ पर बाहर निकलेगा कॉपर। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। और भी देख सकते हैं जैसे NaBr सोडियम ब्रोमाइड, ये अभिक्रिया करेगा मान लीजिए क्लोरीन से। किससे, क्लोरीन से, Cl2। तो क्लोरीन ब्रोमीन को हटा देगा, यहाँ पर क्लोरीन ज़्यादा क्रियाशील है ब्रोमीन से, ब्रोमीन को हटा देगा और नया पदार्थ बनाएगा NaCl और प्लस में बाहर निकल जाएगा Br, प्लस में बाहर Br हो जाएगा, सॉरी Br2 होगा, प्लस में Br2 बाहर हो जाएगा। तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं, इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। अगर एकल विस्थापन अभिक्रिया को समझने में और भी दिक्कत है तो आप हमें बताएं। और भी कोई एग्जाम्पल अगर देना चाहे तो हम लिख सकते हैं Zn प्लस H2SO4। आपको मैंने यहाँ बताया, देखिए उसमें Zn यहाँ है और H यहाँ है। Zn अधिक क्रियाशील है, H कम क्रियाशील है Zn के तुलना में, तो Zn H को आसानी से विस्थापित कर देगा, Zn H को हटा देगा H2SO4 से और बना लेगा ZnSO4 और बाहर निकलेगा हाइड्रोजन गैस H2। ये है जिंक सल्फेट, ZnSO4 जिंक सल्फेट। ये अभिक्रिया भी वैसे हुई, Zn की संयोजकता 2 होती है, Zn 2 प्लस बनाता है, हाइड्रोजन प्लस होता है और SO4 2 माइनस। जिंक जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, इसके साथ ये जुड़ेगा, Zn है SO4 है, Zn की भी वैलेंसी 2, SO4 की भी 2, कैंसिल आउट हुआ और बना लिया ZnSO4 जिंक सल्फेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। इस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद अभी टोटल अभिक्रिया जो मैंने पहले वीडियो में बताया था, वहाँ जाकर देखेंगे टोटल अभिक्रियाओं का प्रकार, वो मैं बारी बारी से सभी अभिक्रियाओं को मैं यहाँ करवा दूंगा, 2-2, 3-3 अभिक्रिया, जितना भी मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, तो जितना अभिक्रिया हो सकता है मैं सिंगल करके सबको डिस्कस कर दूंगा। आप हमें कहीं भी देखते हैं कि किसी भी चीज़ में आपको दिक्कत होता है या कोई आपको अगर एडवाइस के रूप में देने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हो सके मैं उस त्रुटि को दूर कर सकूं और अच्छे से अच्छे क्वालिटी का वीडियो और अच्छे से अच्छे जितना हो सकता है मैं आपको क्वांटिटी प्रोवाइड कर सकूं। और इसी के साथ मैं सबको धन्यवाद देता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और सबको ऑल द बेस्ट।